नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एडुलेक्सा के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने दोस्तों हमारी वीडियो को कवर किया था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ठीक है। तो आज हम इसी पोम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि हम इस पोम के बेसिकली मोटा मोटी पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर लें। लेकिन इससे पहले हम दोस्तों थोड़ा सा इस पोम के राइटर के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, नजीम जो है एक फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट थे, ठीक है। इनका जन्म 1924 मुंबई इंडिया के अंदर हुआ था। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। इनको यह टाइटल जो है वो मिला था बिकॉज ऑफ हिज सिंपल एंड रियलिस्टिक स्टाइल, क्योंकि इनका जो स्टाइल है बहुत सिंपल था और बहुत वास्तविक था, ठीक है, जैसे कि किसी कहानी को सुना रहे हो। हिज पोम्स फोकस ऑन इंडियन सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमन इमोशन एंड एवरीडे लाइफ, और प्रतिदिन की लाइफ के ऊपर इनकी पॉम्स जो हैं वो बेस्ड थी। ही यूज क्लियर लैंग्वेज एंड ऑफन हाईलाइट्स द सोशल इशू एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। हाईलाइट करते थे सोशल इशू को और ह्यूमन बिहेवियर्स को। हिज वेल नोन वर्क्स इंक्लूड पॉम लाइक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो 2004 के अंदर हो गई थी, बट लेकिन इनकी जो पोइट्री है दोस्तों वो आज भी पूरी तरीके से, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वेल नोन है और आज भी इनकी पोम्स को दोस्तों बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस पोम के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर हम इस पूरी पोम को एक्सप्लेन करें और उसके साथ साथ केवल वही क्वेश्चन आपको दिखाई जाए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि हर बार इस पोम में से रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। इस पोम का सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज शो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, एंड रैशनल थिंकिंग। अंधविश्वास और एक फोकस थिंकिंग के बीच में, ठीक है, किस प्रकार से मतभेद है उसके ऊपर फोकस करना इन इंडियन सोसाइटी। जैसे कि हमने देखा कि कुछ विलेजर्स जो हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि बिच्छू जब तक हिलेगा तब तक जहर हिलेगा, या पेट्रोल को डाल के उसकी माँ के पैर को जला दिया जाना, बहुत सारी चीज़ें। द विलेजर्स बिलीव द रिचुअल्स एंड प्रेयर्स टू क्योर द मदर। गांव वाले जो हैं वो विश्वास करते हैं कि उसकी माँ को ठीक करने के लिए रिचुअल करने पड़ेंगे, ठीक है, मंत्र पढ़ने पड़ेंगे, उच्चारण करने पड़ेंगे, तब उसकी माँ का जहर जो है वो सेट होगा। वाइल द फादर ट्राइज साइंटिफिक मेथड, जबकि उसके पिता ने साइंटिफिक मेथड का यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। द पोम ऑल्सो हाईलाइट द पेन एंड सफरिंग। ये जो कविता है वो दर्द और सफरिंग्स को, ठीक है, यानी कि माँ की सफरिंग्स को और उसकी पीड़ा को दिखाया गया है इस कविता के अंदर। एट दी सम टाइम एट द सेम टाइम, उसी समय, इट शोज द लव एंड कंसर्न ऑफ द फैमिली एंड विलेजर, ठीक है। ये जो पोम है वह एक माँ के प्रेम को दिखाती है या गांव वाले के प्रेम को दिखाती है कि जब उनके घर पे बिच्छू आता है, डंक मारता है उसकी माँ को, तो किस प्रकार से पूरे गांव वाले जो है वो पॉजेसिव रहते हैं, उनकी फैमिली के साथ खड़े रहते हैं, ठीक है, उस बारिश के अंदर भी। इन दी एंड, और अंत में, द मदर्स सेल्फलेस नेचर इज रिवील्ड। अंत में अंतिम दो लाइनों के अंदर उसकी माँ का जो प्रेम है, ठीक है, निस्वार्थ जो प्रेम है वो दिखाया जाता है। थस द पोम प्रेजेंट बोथ सोशल बिलीफ एंड ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द विलेजर्स रिएक्ट टू द स्कॉर्पियन थिंग। गांव वाले किस प्रकार से बिच्छू के डंक के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो द विलेजर्स कम क्विकली, जो विलेजर्स हैं वो, बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी जल्दी से उसकी माँ की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। दे गैदर इन लार्ज नंबर, और वो बहुत बड़े नंबर के अंदर इकट्ठे होते हैं, जिनको कि हमारा राइटर जो है वो कीड़े बताता है, ठीक है, कीड़ों की एक झुंड की तरह बताता है। एंड स्टार्ट प्रेयरिंग टू गॉड, और वो सभी मिलके जो है वो ईश्वर से दुआ करने लगते हैं कि उसकी माँ का जो जहर है वो जल्दी जल्दी उतर जाए। दे बिलीव, वो विश्वास करते हैं, दैट सेइंग गॉड्स नेम, कि ईश्वर का नाम लेने से विल रिड्यूस द पॉइजनस इफेक्ट, उस जहर का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। दे ऑल्सो मेक डिफरेंट सुपरस्टिशियस स्टेटमेंट्स, वो बहुत अलग अलग प्रकार की सुपरस्टिटी जो सुपरस्टिशन है उसके ऊपर
विश्वास करते हैं वो अलग अलग प्रकार से अंधविश्वास को मतलब बढ़ावा देते हुए बोलते हैं, जैसे कि पाप के बारे में, सिन के बारे में, एंड फेथ का मतलब उसकी माँ के भाग्य के बारे में। दे सर्च फॉर दी स्कॉर्पियन, वो सभी उस बिच्छू की तलाश करते हैं विद कैंडल्स एंड लालटेन, मतलब मोमबत्ती और लालटेन के साथ। देयर एक्शन शो देयर बिलीफ इन सुपरस्टिशन रेथर देन दी साइंस, यानी कि ये जो सब चीजें हैं कि उस बिच्छू को ढूंढ लो क्योंकि वो बिच्छू जब तक भागेगा वो जहर भागेगा, ये सब जो अंधविश्वास की चीजें हैं वो साइंस से परे की चीजें हैं, ठीक है। हाउएवर, हालांकि देयर इनिशिएट इज टू हेल्प एंड सपोर्ट टू द फैमिली, लेकिन उनकी जो इंटेंशन थी, उन सभी की जो मंशा थी वो क्या थी कि वो उस परिवार की मदद करे, ठीक है, और उनकी सपोर्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ डज द पोइट्स फादर रिएक्ट टू द सिचुएशन, जो पोइट का जो पिता है वो इस सिचुएशन में किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो देखिए, द पोइट्स फादर रिएक्ट इन रिलेशनल एंड साइंटिफिक वे, ठीक है, एक रिलेशनल तरीके से सोचता है और एक साइंटिफिक तरीके से सोचता है, ना कि उस अंधविश्वास, उस सुपरस्टिशन के अंदर जाता है, ठीक है। ही डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, वो अंधविश्वास के अंदर विश्वास नहीं करता। इंस्टेड ही ट्राइज डिफरेंट रेमेडीज लाइक मेडिसिन, पाउडर एंड हर्ब, इन सब चीजों का वो यूज करता है। ही ऑल्सो यूजेज लॉजिक एंड प्रैक्टिकल मेथड, वो लॉजिक और प्रैक्टिकल मेथड भी लगाता है, किस लिए, टू क्योर द मदर, ताकि वो उस माँ को ठीक कर पाए। हिज एक्शन शोज हिज बिलीफ इन साइंस एंड रीजन, और इनके ये जो एक्शन है वो हमें ये दिखाता है कि उसका पिता जो है वो किस प्रकार से विज्ञान के अंदर विश्वास करता है। हाउएवर, डिस्पीट हिज एफर्ट्स नथिंग सीम टू वर्क इमीडिएटली, लेकिन उसका पिता बहुत सारी कोशिश करता है लेकिन कोई भी जो हल है वो जल्दी से जल्दी नहीं होने वाला था, क्योंकि हमने इस फॉर्म के अंदर पढ़ा कि 20 घंटे के बाद में कहीं जाके उसकी माँ का जो जहर है वो उतरता है। दिस शोज द इमिटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन, और यह एक मानव की नॉलेज को अलग अलग सिचुएशन में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की थिंकिंग आती है इसको हमें रिप्रेजेंट करता है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सुपरस्टिशन इन द फॉर्म, अंधविश्वास का क्या रोल है इसके अंदर। देखिए, सुपरस्टिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्म। द विलेजर्स बिलीव दैट द स्कॉर्पियंस पॉइजन इज कनेक्टेड टू पास्ट सिन, गांव वाले मानते हैं कि उस बिच्छू का जो जहर है वो उसके पुराने पापों से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, एंड फेथ का मतलब उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। दे थिंक दैट प्रेयरिंग एंड चैंटिंग, वो सोचते हैं कि प्रार्थना करना और चैंटिंग का मतलब मंत्र पढ़ने से गॉड्स नेम विल क्योर द मदर, उसकी माँ को क्योर करेगा, उसकी माँ को ठीक करेगा। दे ऑल्सो बिलीव दैट द पॉइजन विल मूव इफ द स्कॉर्पियन मूव, और वो ये भी मानते हैं कि जब तक बिच्छू भागता रहेगा तब तक उसकी माँ के अंदर जहर जो है वो भी भागता रहेगा। दीज बिलीव शो दी ट्रेडिशनल माइंडसेट, ये सभी जो चीजें हैं वो पुराने दिमाग को दिखाती है, ठीक है, ऑफ रूरल सोसाइटी, यानी कि एक रूढ़िवादी सोसाइटी की, एक पिछड़ी हुई सोसाइटी की मानसिकता को दिखाती है। द पोम डज नॉट फुली क्रिटिसाइज देम बट टू प्रेजेंट देयर एक्शन रियलिस्टिकली, यानी कि ये पोम जो है वो उनके ऊपर पूरी तरीके से तो बेस्ड नहीं है, लेकिन उनके विचारों को एक आईना दिखाने के लिए, एक प्रकाश डालने के लिए जरूर है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट डज द मदर्स रिएक्शन एट द एंड ऑफ द शो, इस पोम के अंत में ये जो माँ का प्रेम है वो क्या दिखाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पोम, इस कविता के अंत के दौरान, द मदर सेज, माँ बोलती है, शी इज थैंकफुल, वो आभार व्यक्त करती है, दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हर, कि बिच्छू ने उसको डंक मारा, नॉट हर चिल्ड्रन, ना कि उसके बच्चे को। दिस शोज, ये दिखाता है, हर सेल्फलेस लव, उसकी सेल्फलेस लव को दिखाता है, एक माँ के सच्चे प्रेम को दिखाता है, एंड सेक्रीफाइस, और बलिदान को दिखाता है। एज ए मदर का मतलब जो बलिदान एक माँ अपने बच्चे के लिए दे सकती है। इवन आफ्टर सफरिंग ग्रेट पेन, एक बहुत ज़्यादा दुख झेलने के बाद भी, शी थिंक्स अबाउट हर चिल्ड्रन सेफ्टी, वह अपने बच्चे की सेफ्टी के बारे में सोचती है।
हर वर्ड्स रिवील हर काइंड एंड केयरिंग नेचर, उसके शब्द जो हैं वह बहुत दयालु हैं और बहुत केयरिंग नेचर को दिखाते हैं। दिस मोमेंट गिव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट टू द पोम, और यह इस पोम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाता है। इट हाईलाइट्स द डीप बॉन्ड बिटवीन ए मदर एंड हर चाइल्ड, ठीक है, मदर एंड हर चाइल्ड, माँ और बच्चे की जो प्रेम है उस प्रेम की बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, ये कविता क्या संदेश देती है। द पोएम गिव्स द मैसेज इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय के अंदर, सॉरी डिफिकल्ट टाइम, कि एक हार्ड समय के अंदर पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वे, एक अलग तरीके के समय के अंदर लोग जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सम फॉलो सुपरस्टिशन, कुछ तो अंधविश्वास को मानते हैं, वाइल अदर यूज रीजन एंड साइंस, बल्कि दूसरे जो है वो एक कारण को लेके चलते हैं और विज्ञान को लेके चलते हैं। इट ऑल्सो शोज दैट बोथ अप्रोचेज मे नॉट ऑलवेज गिव इमीडिएट रिजल्ट, और ये पोम हमें ये भी दिखाती है कि जो भी काम हम करते हैं उस काम का ये जरूरी नहीं कि हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिले। जैसे कि सभी ने मंत्र पढ़े, किसी ने उच्चारण किया, किसी ने आग लगाई, किसी ने हर्ब्स लगाई, किसी ने अलग अलग प्रकार के क्योर किए, लेकिन उसका रिजल्ट हाथों हाथ किसी का नहीं मिला। रिजल्ट जो है वो 20 घंटे के बाद में मिला। इसलिए किसी भी काम को जब आप करते हो तो उसका इमीडिएट रिजल्ट लेने के लिए आप कभी ट्राई मत करना, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा बाद में आता है। मोर इम्पोर्टेंटली द पोम हाईलाइट्स द पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन, ये जो पोम है वो ह्यूमन इमोशंस के पावर को दिखाती है, स्पेशली ए मदर्स लव, एक माँ के प्रेम को। इट टीच अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बिलीव्स इन सोसाइटी, और हमें इस सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की मानसिकताएं हैं उन मानसिकताओं को ये जो पोम है वो एक्सप्लोर करती है, ठीक है। अबोव ऑल इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड केयर टू अदर्स, ठीक है, यानी दूसरों की केयर करना, ये भी हमें ये जो पोम है वो सिखाती है, ठीक है। एक सेल्फलेस लव क्या होता है इसके बारे में ये जो पोम है वो हमें सिखाती है, ठीक है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट मेक बिलव्ड इमोर्टल, सॉरी ये और किसी पोम का क्वेश्चन है, ओके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्स।